एक भक्त पहाड़ों में भगवान शिव की कठोर तपस्या देखता है। शिव जी ध्यान में लीन है। भक्त रोज उन्हें पुकारता है, पर शिव जी उसकी ओर ध्यान नहीं देते। निराश होकर वह लौट जाता है। अगले दिन फिर आता है, फिर बुलाता है, पर शिव जी मौन रहते हैं। यह सिलसिला रोज चलता रहता है। एक दिन दुखी मन से घर लौटते समय उसे रास्ते में एक भूखा भिखारी मिलता है जो खाना मांगता है, पर वह नहीं देता। आगे एक प्यासा कुत्ता मिलता है, उसे भी अनदेखा कर देता है। फिर पानी पीते समय एक नन्ही चिड़िया पास आती है, पर उसे भी पानी नहीं देता। अगले दिन वह रो रोकर शिव जी को पुकारता है, फिर भी शिव नहीं आते। टूटे मन से वह बिना कुछ खाए सो जाता है। रात को सपने में शिव जी प्रकट होते हैं। भक्त रोते हुए पूछता है, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? शिव जी शांत स्वर में कहते हैं, मैं तेरे पास आया था, पर तूने मुझे पहचाना नहीं। भूखा भिखारी मैं था, प्यासा कुत्ता मैं था, और वह प्यासी चिड़िया भी मैं ही था। यह सुनकर भक्त स्तब्ध रह जाता है। शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह वह करुणा से भरा एक सच्चा अच्छा इंसान बन जाता है। एक भक्त पहाड़ों में भगवान शिव की कठोर तपस्या देखता है। शिव जी ध्यान में लीन है। भक्त रोज उन्हें पुकारता है, पर शिव जी उसकी ओर ध्यान नहीं देते। निराश होकर वह लौट जाता है। अगले दिन फिर आता है, फिर बुलाता है, पर शिव जी मौन रहते हैं। यह सिलसिला रोज चलता रहता है। एक दिन दुखी मन से घर लौटते समय उसे रास्ते में एक भूखा भिखारी मिलता है जो खाना मांगता है, पर वह नहीं देता। आगे एक प्यासा कुत्ता मिलता है, उसे भी अनदेखा कर देता है। फिर पानी पीते समय एक नन्ही चिड़िया पास आती है, पर उसे भी पानी नहीं देता। अगले दिन वह रो रोकर शिव जी को पुकारता है, फिर भी शिव नहीं आते। टूटे मन से वह बिना कुछ खाए सो जाता है। रात को सपने में शिव जी प्रकट होते हैं। भक्त रोते हुए पूछता है, आप मेरी सुनते क्यों नहीं? शिव जी शांत स्वर में कहते हैं, मैं तेरे पास आया था, पर तूने मुझे पहचाना नहीं। भूखा भिखारी मैं था, प्यासा कुत्ता मैं था, और वह प्यासी चिड़िया भी मैं ही था। यह सुनकर भक्त स्तब्ध रह जाता है। शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह वह करुणा से भरा एक सच्चा अच्छा इंसान बन जाता है।